हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और जितने भी स्टूडेंट 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है उनको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हिंदी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और आप लोगों को पता नहीं होता है। उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी संस्कृत के दो ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक को जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं। अगर आप 12th में हैं तो आपको पता होगा कि जो 12th हिंदी संस्कृत में सुभाषित रत्नानी चैप्टर है, इससे हर साल श्लोक आते हैं और ये दोनों चैप्टर ये दोनों श्लोक जो मैंने लिया है ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर का ही लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में इस श्लोक को सॉल्व कैसे करना है, कॉपी में लिखना कैसे है, और दो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो देखिए, ऐसे श्लोक दिया रहेगा, लिखा रहेगा दिए गए श्लोक में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको दो श्लोक दिया जाएगा, उसका एक ही आपको सॉल्व करना होगा। देखिए, पद्यांश भी दिया जा सकता है, इसी को हम श्लोक भी बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो देखिए यहां पर फर्स्ट वाला हमारा है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मातप सुभाषितम। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या होगा, ये श्लोक दिया गया है, इसका पहले संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, उसके बाद में इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ बता दूं, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, यानी कि भाषाओं में मुख्य मधुरा मधुर दिव्य अलौकिक गीर्वाण भारती यानी कि संस्कृत भाषा है। ठीक है, तो भाषाओं में संस्कृत जो है सबसे प्रधान मधुर और अलौकिक भाषा है। ठीक है, तस्या ही मधुरम, इससे भी ज्यादा मधुर इसका काव्यम काव्य है, तस्मादपि और इससे भी ज्यादा मधुर इसके सुभाषितम सुभाषित वचन है यानी कि सुंदर वचन है। तो देखिए भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है, इससे भी मधुर इसका काव्य है और इसके काव्य से भी मधुर इसके सुभाषित वचन है यानी कि सुंदर वचन है। तो देखिए जब भी आप किसी भी पद्यांश को सॉल्व करें श्लोक को, तो पहले आपको ऐसे करना है, देखिए भाषासु लिखना है। ठीक है, फिर बीच में ऐसे डॉट डॉट आपको करना है, यानी कि जो आपका श्लोक जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसका पहले फर्स्ट वर्ड लिखिए और लास्ट वर्ड लिखिए। इसको आप लोग, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसको लिखने से क्या फायदा। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में दो श्लोक आएंगे, आपको एक ही सॉल्व करना होगा। तो देखिए एक ही जब आपको सॉल्व करना है तो एग्जामिनर कैसे पहचान पाएगा कि आपने यही श्लोक सॉल्व किया है, क्योंकि आपको बोर्ड में क्वेश्चन नहीं उतारना होगा, आपको ऐसे लिखना होगा, इसी से एग्जामिनर आपका पहचान करेगा। ठीक है, अब एक प्यारा सा हेडिंग डालना है संदर्भ। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे कि आखिर ये जो श्लोक है ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक तो होता नहीं संस्कृत में ना, तो किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, देखिए प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत मैं जैसा लिख रहा हूं ऐसे ही आपको सुंदर सा लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के कौन से भाग, देखिए ये आपका संस्कृत भाग है। ठीक है, यानी कि संस्कृत ही तो है, तो हम यहां पर लिखेंगे संस्कृत भाग, संस्कृत भाग। ठीक है, लिख दिया हमने। अब लिखेंगे में संकलित, में संकलित। तो देखिए संस्कृत में आपका संकलित है तो उसी को मैंने यहां पर लिखा है। अब आपको लिखना है पाठ का नाम, कि आखिरकार पाठ का नाम क्या है। तो पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी। ठीक है, देखिए सुभाषित रत्नानी चैप्टर के अगर आपने श्लोक को पढ़ लिया तो समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपका श्लोक का नंबर बिल्कुल पक्का है, क्योंकि सुभाषित रत्नानी चैप्टर से श्लोक आता ही आता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जितने भी श्लोक हैं उसको आप लोग पढ़ लीजिए। संदर्भ लिखना आपको आना चाहिए, संदर्भ जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, नामक पाठ से अवतरित है, आपको सुंदर सुंदर लिखना है। ठीक है, जैसा आप लिख पाए, अवतरित है,
तो आपको करना क्या है, संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो हमने संदर्भ तो लिख लिया कि ये किस पाठ से, प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, ऐसे ही आपको पहले संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया, ये आप लोगों को जरूर लिखना है डॉट डॉट करके। अब देखिए इसका अनुवाद हम लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, यानी कि भाषाओं में संस्कृत सबसे मुख्य, मधुर और अलौकिक भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम, इससे भी मधुर इसका काव्य है और इसकी काव्य से भी अधिक मधुर इसके सुभाषित वचन है, यानी कि सुंदर वचन है। तो अनुवाद में हम यही लिखेंगे, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उसके काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन है, यानी कि सुंदर वचन है। तो देखिए स्टूडेंट, जितना अच्छा आप लिखेंगे, जितना सुंदर आप लिखेंगे, एग्जामिनर आपको उतना सुंदर मार्क देगा, यानी कि उतना ही अच्छा नंबर आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो पहले जब आप इस श्लोक को सॉल्व करें तो आप लोग क्या करें, पहले तो इसको डॉट डॉट करके लिख दें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ आपने यही श्लोक किया है। फिर संदर्भ आपको सही से लिखना है, पाठ के नाम में कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, जैसा मैंने बताया इस प्रकार से आपको पाठ का नाम लिखना है। फिर अनुवाद आपको लिखना है, इसीलिए मैंने कहा सुभाषित रत्नानि चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं उसको अभी आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सुभाषित रत्नानि चैप्टर में ही श्लोक आपके हैं। ठीक है, बाकी एक दो श्लोक आपको चैप्टर में और मिल जाएंगे नीचे ऊपर, लेकिन सुभाषित रत्नानि जो चैप्टर है पूरा श्लोक वाला ही चैप्टर है। ठीक है, चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला तैयार कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला हमारा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन व। देखिए क्या कहा गया है, काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी कि काव्य शास्त्र और विनोद में यानी कि आनंद में कालो गच्छत धीमताम, जो बुद्धिमानों का समय होता है वो गच्छत बीतता है। ठीक है, तो जो बुद्धिमानों का समय होता है वो काव्य शास्त्र और विनोद में बीतता है। मतलब क्या है मेरा, कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य को पढ़ने में, शास्त्रों को पढ़ने में और इनके आनंद में उनका समय बीत जाता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा या उसके आनंद में बीतता है। ठीक है, व्यसनेन मतलब सोने में। ठीक है, व्यसनेन का मतलब सोने में नहीं। ठीक है, व्यसनेन का मतलब होता है बुरे शोकों में, चा मूर्खाड़ा मूर्खों का समय, निंद्रया सोने में, कलहेन हुआ और लड़ाई झगड़े करने में। ठीक है, और जो मूर्खों का समय होता है वो बुरे शौकों में, यानी कि बुरे शौक वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। यहां पर आपको एक सीख दी जा रही है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र के पढ़ने में, ठीक है, उसके आनंद में बीतता है। ठीक है, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय क्या होता है, लड़ाई झगड़े में, बुरे शौकों में और सोने में बीतता है। ठीक है, जो सोएगा वो खोएगा, ये तो आपको भी पता है। तो वही अनुवाद में भी मैंने लिखा। देखिए अब आप लोग कहेंगे सर जी यहां पर आपने तो वो लिखा ही नहीं। देखिए आपको यहां पर भी वैसे ही हेडिंग डालना, अगर आप ये कर रहे हैं। यहां पर मैंने क्यों नहीं लिखा, देखिए मैंने इसलिए नहीं लिखा है काव्य शास्त्र विनोदेन। ठीक है, यहां पर मैंने संदर्भ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए संदर्भ सेम है, संदर्भ सेम है दोनों का, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया वही यहां पर भी लिखना है, क्योंकि दोनों एक ही चैप्टर के हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक ही संदर्भ करना, सॉरी एक ही पद्यांश या श्लोक सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बता दिया अभी पहले वाले में। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा संदर्भ, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक ही करना होगा, तो आपको संदर्भ वहां पर लिखना होगा। ठीक है, ये तो मैं दो इंपॉर्टेंट है तो दोनों बता रहा हूं। ठीक है, अनुवाद कैसे लिखेंगे, देखिए बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा में, यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो काव्य पढ़ते हैं और शास्त्र पढ़ते हैं, उन्हीं की चर्चा में उनका समय व्यतीत होता है, कि विनोद में मतलब काव्य शास्त्र के आनंद में बीतता है। और जो मूर्ख हमारे हैं, फूलिश लोग और मूर्ख, फूलिश मैंने कहा, ठीक है, फूल और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संदर्भ और अनुवाद लिखना होता है। एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन हुआ, मतलब बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा में, उसके विनोद में, आनंद में बीतता है, और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता
है। ठीक है, अब ये थे आपके क्लास 12 हिंदी के 2 ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। दोनों श्लोक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। संदर्भ अगर आप इसी तरह से लिखेंगे, अनुवाद आप इसी तरह से लिखेंगे, तो आपको श्लोक के एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट पाएगा, फुल में फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो कमेंट करके बताएं। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।